जय हिंद मित्रों, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बारे में। आखिर इतना विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ, इसी को आज हम समझेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। यदि आपने अपने धार्मिक ग्रंथों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें असीम बातें लिखी हुई हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कि ब्रह्मांड को इसने बनाया, ब्रह्मांड को उसने बनाया। लेकिन किसी भी धार्मिक ग्रंथ में ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बारे में प्रमाणित तथ्य नहीं है, जबकि साइंस किसी भी तथ्य को जब तक वह प्रमाणित नहीं हो जाता तब तक नहीं मानता है। ठीक है, कोई भी नियम, कोई भी तर्क जब तक उसमें प्रमाण ना मिल जाए, उसका प्रमाण ना मिल जाए और प्रमाणों द्वारा वह तथ्य जब तक सिद्ध ना हो जाए तब तक उस तथ्य को साइंस नहीं मानता है। तो आज हम ब्रह्मांड के उत्पत्ति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने वाले हैं। और ध्यान से आप समझिएगा ब्रह्मांड के उत्पत्ति को, कंसेप्ट को, तभी आपको समझ में आएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आखिर कैसे हुआ। ठीक है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए हम अपने आप से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? अपने आप से शुरू करेंगे। तो जिस सतह पर, ध्यान से समझिएगा, जिस सतह पर हम खड़े हैं तो वह कौन सा सतह है? तो वह पृथ्वी का सतह है। ठीक है, और पृथ्वी कहां पर स्थित है? तो पृथ्वी सौर मंडल का एक हिस्सा है। ठीक है, पृथ्वी किसका हिस्सा है? एक सौर मंडल का हिस्सा है। सौर मंडल क्या होता है? तो सौर मंडल में एक सूर्य होता है और उसका 8 ग्रह क्या होते हैं? उसका परिवार होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसका परिक्रमा करते हैं। और सौर मंडल किसका हिस्सा है? तो सौर मंडल निहारिका का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? निहारिका का हिस्सा है। निहारिका किसको कहते हैं? तो आकाश गंगा को कहते हैं। और हम किस आकाश गंगा में रहते हैं? तो हम मंदाकिनी आकाश गंगा में रहते हैं। ठीक है, तो अरबों खरबों की संख्या में, ठीक है, कंसेप्ट को समझिएगा कि अरबों खरबों की संख्या में जहां सोलर सिस्टम हो, सौर मंडल हो, तो उसे क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, और जहां अरबों खरबों आकाश गंगा हो तो उसको क्या कहते हैं? तो उसी को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, तो उस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ। चलिए तो समझते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में विज्ञान क्या कहता है। ठीक है, तो आदि काल में, ध्यान रखिएगा, आदि काल में, अनंत काल में एक शून्य हुआ करता था। क्या हुआ करता था? शून्य हुआ करता था। और उस शून्य के पास असीम मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल था। क्या था? गुरुत्वाकर्षण बल था। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो ये आकर्षण शक्ति है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? आकर्षण शक्ति है। ठीक है, तो इस शून्य के पास गुरुत्वाकर्षण बल था। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल था असीम मात्रा में, ठीक है, तो ये क्या किया? आद्य पदार्थों को, ठीक है, जो फैले हुए पदार्थ थे उनको अपने ओर आकर्षित करने लगा। ठीक है, ये शून्य जो था आद्य पदार्थों को अपने ओर आकर्षित करने लगा। और जब आकर्षित करने लगा तो क्या हुआ? ये आद्य पदार्थों में संघनित होने लगा। ठीक है, आद्य पदार्थों का संघनन शुरू हुआ। ठीक है, इकट्ठा होना शुरू हो गए। और जब संघनित होना शुरू हुआ आद्य पदार्थ इस जीरो में, तो क्या होने लगा? इनका घनत्व बढ़ने लगा। इसका क्या होने लगा? घनत्व बढ़ने लगा। और जब इसका घनत्व बढ़ने लगा तो इस जीरो में, ठीक है, इस जीरो में
असीम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? असीम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हुआ। कहां हुआ? तो इस जीरो में, ठीक है। और जब असीम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हुआ जीरो में, सभी आद्य पदार्थ इकट्ठा हुए, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है, किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जीरो में आद्य पदार्थ जो है इकट्ठा हुए, और जब इकट्ठा हुए तो इनका घनत्व बढ़ा, और जब घनत्व बढ़ा तो क्या हुआ? इसमें असीम मात्रा में एनर्जी उत्पन्न हुआ, ऊर्जा उत्पन्न हुआ, और जब ऊर्जा उत्पन्न हुआ तो ये ऊर्जा विमुक्त होने लगा, ठीक है। आद्य पदार्थों का जो जीरो में संघनित हुए थे उससे ऊर्जा विमुक्त होने लगा, और जब ऊर्जा विमुक्त होने लगा तो क्या हुआ? 20 अरब वर्ष पहले, ध्यान रखिएगा, 20 अरब वर्ष पहले विस्फोट हुआ। क्या हुआ? इस जीरो में विस्फोट हुआ, ठीक है। और इस विस्फोट को क्या कहा गया? महाविस्फोट। क्या कहा गया? महाविस्फोट। छोटा मोटा विस्फोट नहीं हुआ, ठीक है, कि वो दिवाली वाला पटाखों वाला विस्फोट हुआ, कि थोड़ा सा विस्फोट हुआ। महाविस्फोट हुआ, बड़ी भयंकर विस्फोट हुआ, भयानक विस्फोट हुआ, ठीक ना, 20 अरब वर्ष पहले, ठीक है। और फिर जो महाविस्फोट हुआ उसको नाम दिया गया बिग बैंग, ठीक ना। और बिग बैंग पर एक नियम बनाया गया, उस नियम को कहा गया बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। क्या नाम दिया गया? बिग बैंग थ्योरी, यानी बिग बैंग परिकल्पना, ठीक है। और इस बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया? तो जॉर्ज लेमेट्रे ने। किसने दिया? जॉर्ज लेमेट्रे ने। ध्यान रखिएगा, किस सन में? 1931 में, ठीक है, 1931 में, ठीक है। तो जब महाविस्फोट हुआ तो 3 चीजों का जन्म हुआ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब महाविस्फोट हुआ तो 3 चीजों का जन्म हुआ। तो किस किस चीजों का जन्म हुआ? तो समय, स्थान और वस्तु। जब इस जीरो में 20 अरब वर्ष पहले विस्फोट हुआ तो 3 चीजों का जन्म हुआ। किन किन चीजों का? समय, वस्तु और स्थान। किन किन चीजों का? समय, वस्तु और स्थान, ठीक है। और जो ये बिग बैंग थ्योरी है, ठीक ना, तो इसका पुष्टि भी हो चुका है, ठीक है। एक वैज्ञानिक हुए वेगनर नाम का, ठीक है, वेगनर वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इस बिग बैंग थ्योरी का पुष्टि किया। किस सन में? 1960 में। इसके बाद और किस सिद्धांत के द्वारा इस बिग बैंग थ्योरी को पुष्टि किया गया? तो डॉपलर प्रभाव द्वारा, ठीक है। डॉपलर प्रभाव द्वारा समय की गणना किया गया, ठीक है, कि जो ये महाविस्फोट हुआ तो कितने साल पहले महाविस्फोट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब महाविस्फोट हुआ था किसमें? उस शून्य में, ठीक है, उस शून्य में महाविस्फोट हुआ था तो किसका जन्म हो गया था? समय, स्थान और वस्तु का। किसका जन्म हो गया था? समय, स्थान और वस्तु का, ठीक है। तो समय का जब जन्म हो गया था तो यहीं से समय शुरू होता है। कहां से? जब महाविस्फोट हुआ तो वहीं से समय शुरू होता है, वहीं से समय का जन्म हुआ, ठीक है। तो जब ब्रह्मांड का 1 सेकंड का समय हुआ था, अब कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जब ब्रह्मांड का 1 सेकंड का समय हुआ, ठीक है, तो जब महाविस्फोट हुआ तो जीरो के पास क्या था? असीम मात्रा में क्या था? ऊर्जा था। तो जब असीम मात्रा में ऊर्जा था तो जीरो क्या था? बहुत ही गर्म था, ठीक है, बहुत ही गर्म था। तो जब विस्फोट हुआ तो ब्रह्मांड का जब 1 सेकंड का समय हुआ, ठीक ना, तो जितने भी वस्तु बने, क्या बने? वस्तु बने, ठीक ना। तो वस्तु क्या हुए? बिल्कुल बिखर गए। वस्तु बिखर गए और फिर वस्तु के टेम्परेचर डाउन होने लगा। वस्तु का क्या होने लगा? टेम्परेचर डाउन होने लगा। जब टेम्परेचर डाउन होने लगा तो क्या हुआ? जन्म फिर हुआ। किन किन चीजों का जन्म हुआ? तो एक मूल कण और एक प्रतिकण, ठीक है।
जब ब्रह्मांड का 1 सेकंड हुआ, ठीक ना, तो जो वस्तु हुए वो क्या हुए, बिखर गए। तो वो गर्म ही थे, ठीक ना, तो उनका टेम्परेचर क्या होने लगा, डाउन होने लगा, उनका तापमान घटने लगा। और जब तापमान घटने लगा तो दो चीजों का जन्म हुआ। कौन कौन से चीजों का, एक मूलकण और एक प्रतिकण, ठीक ना। मूलकण को कहेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स और प्रतिकण को कहेंगे एंटी पार्टिकल्स। क्या कहेंगे, मूलकण को कहेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स और प्रतिकण को कहेंगे एंटी पार्टिकल्स। अब मूलकण क्या होते हैं, तो मूलकण वे कण जो स्वयं निर्मित हो, ठीक ना। मूलकण वे कण जो स्वयं निर्मित हो। और प्रतिकण, प्रतिकण का आपके मन में आ रहा होगा कि इसको बनाया गया होगा, नहीं। प्रतिकण वे कण जो दो कण आपस में टकराकर, ठीक ना, दो कण आपस में टकराकर और विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से कुछ भी नहीं बचा, तो उसको क्या कहेंगे, प्रतिकण, ठीक ना। तो मूलकण कौन कौन से हैं, तो मूलकण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक ना। जब ब्रह्मांड का 1 सेकंड हुआ था तभी से ये सब बन गए थे, क्या क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जब ये तीनों मिल गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो एटम का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, एटम का निर्माण हुआ, परमाणु का निर्माण हुआ। और कौन से परमाणु का, तो हाइड्रोजन का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, हाइड्रोजन का निर्माण हो गया, ठीक है। इसके बाद ये तो सब 1 सेकंड के अंदर हो गया इतना, ठीक है। ब्रह्मांड का जब 1 सेकंड हुआ था तो उसी में हो गया, टेम्परेचर डाउन होने लगा, तो मूलकण प्रतिकण बन गए। मूलकण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बन गए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु बन गए। और कौन सा परमाणु बन गया, तो हाइड्रोजन परमाणु बन गया। इसके बाद जब ब्रह्मांड का 1 मिनट का समय हुआ, कितना समय हुआ, ब्रह्मांड का 1 मिनट का समय हुआ, ठीक है। तो क्या होने लगा, हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़ने लगे, ठीक है। जब ब्रह्मांड का 1 सेकंड था तो परमाणु का निर्माण हुआ। और जब 1 मिनट हुआ तो क्या हुआ, हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़ने लगे। और जब हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़ने लगे तो निर्माण हुआ हीलियम का। किसका निर्माण हो गया, हीलियम का निर्माण हुआ, ठीक है। जब हीलियम का निर्माण हुआ तो इसके बाद क्या होने लगा, हीलियम के परमाणु से एक एक हाइड्रोजन जुड़ने लगे, ठीक ना। पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ रहे थे, अब हीलियम के परमाणु के साथ हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ने लगे। और जब हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ने लगे तो अन्य तत्व बनते गए, ठीक है। जब ब्रह्मांड का 1 मिनट हुआ तो हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़ने लगे। जब हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े तो क्या बन गया, हीलियम। और जब हीलियम के परमाणु से हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ने लगे तो अन्य तत्व बनने लगे। और जब अन्य तत्व बनने लगे तो इनमें क्या होने लगा, संकुचन होने लगा। क्या होने लगे, ये सब जितने भी तत्व बन रहे थे वो क्या होने लगे, संकुचित होने लगे। और इन्हीं तत्वों के, ध्यान रखिएगा, इन्हीं तत्वों के संकुचित होने से बादलों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, बादलों का निर्माण हुआ। इसके बाद इन्हीं बादलों से क्या बना, अनेक तारे बने। असंख्य मात्रा में तारों का निर्माण हुआ। किनसे, जो हीलियम और हाइड्रोजन के तत्वों से संकुचित होकर जो बादल बने थे उसी से अनेक तारों का निर्माण हुआ, ठीक ना। और फिर इन तारों से निहारिकाओं का निर्माण हुआ। असंख्य संख्या में निहारिकाओं का निर्माण हुआ। निहारिका किसे कहेंगे, आकाशगंगा। आकाशगंगा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, ठीक ना। और इन गैलेक्सी के अंदर क्या है, गैलेक्सी में कौन शामिल है, तो गैलेक्सी में सौर मंडल शामिल है, सोलर सिस्टम शामिल है, ठीक ना। हमारा सूर्य भी एक क्या है, एक तारा है, ठीक ना। तो तारों से मिलकर क्या बना है, तो आकाशगंगा बना है। और आकाश
गंगा में क्या है? तो आकाशगंगा में सोलर सिस्टम है, ठीक ना। और सोलर सिस्टम में क्या है? तो सोलर सिस्टम में पृथ्वी है, और पृथ्वी में कौन है? तो पृथ्वी में जीव जंतु हैं, ठीक है। तो ये था ब्रह्मांड के उत्पत्ति का कॉन्सेप्ट, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसी को आज मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया है। आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मांड की आखिर उत्पत्ति कैसे हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है आपको, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कीजिएगा, तभी तो आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिल पाएगा सबसे पहले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।